व्यक्ति को कब प्राप्त होता है, भगवान से मिलन कब होता है, तो प्रारंभ किया। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी। पहली सीढ़ी है भगवान तक पहुंचने की, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। पहली सीढ़ी भागवत सुनिए। और भागवत कैसी सुनिए? पहला तो भक्त मुख, किसी भक्त के मुख से सुनिए जो भगवान से प्रेम करता हो, अथवा भगवत वाणी, जो भागवत में भगवान ने स्वयं अपनी वाणी से कहा है, क्योंकि ये श्रीमद् भागवत भगवान ने स्वयं अपने मुख से कही है। तो भागवत में भागवत ही सुनिए, कहीं भागवत में अन्यथा की चर्चाएं कथा की जगह व्यथा ना आ जाए। तो हरदास जी कहते प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, और भागवत को भागवत के भाव से सुनिए। ये भागवत कल्प वृक्ष है, संपूर्ण फल देने वाली है, पर जब भागवत के भाव से सुनी जाए। अब एक बार एक पंडित जी पढ़ने गए काशी में, और काशी में उन्होंने अन्यान्य पढ़ाई करी। तार जल रहा है, प्लग ढीला है, फोन आ रहा है किसी का। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। एक पंडित जी पढ़ने गए काशी, पढ़ाई करी और पढ़ाई लिखाई करके भागवत का विशेष रूप से अध्ययन किया, भागवत पढ़ी। और भागवत पढ़ करके लौट के आ रहे थे पंडित जी, तो बड़े प्रसन्न है मन में। जहाँ जाएंगे वहाँ भागवत का मूल पाठ करेंगे, पारायण करेंगे, कथा सुनाएंगे, दक्षिणा मिलेगी। पढ़ाई करके वापस आ रहे हैं, सज्जन पुरुष थे बेचारे पंडित जी। सो रेलगाड़ी आ रही थी, रेलगाड़ी पे बैठ गए बनारस से। अब चलते चलते एक जगह स्टेशन पे गाड़ी रुकी, पंडित जी ने सोचा फलाहार कर ले। पंडित जी फलाहार करने गए, तो फल जैसे ही खरीद रहे थे तब तक पहले वो बनियान चलती थी, जेब होती थी बनियान में, तो बनियान की जेब में हाथ डाला पैसा निकालने के लिए, तो हाथ निकल गया दूसरी तरफ से। और पंडित जी ने जो देखा कि बीच में कोई मामले साफ कर गया, सब पैसे जो उनके पास थे सब चोरी हो गए। किसी ने जेब काट लिया। पंडित जी बड़े दुखी भाई, पर मन में विचार करने लगे कोई बात नहीं, भागवत तो पढ़ के आए हैं, कहीं भी गांव में जाके भागवत और अपना ज्ञान अर्जन करेंगे, विसर्जन करेंगे, तो वहीं दक्षिणा मिल जाएगी। तब तक पंडित जी को दिखाई दिया कि सामने एक गांव है, 2-3 किलोमीटर दूर गांव दिख रहा था। पंडित जी को लगा भागवत जी की पोथी संग में है, हमारी पुस्तकें संग में है। और विद्वान सर्वत्र पूज्यते, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा का भी अर्चन वंदन सम्मान उसी देश में होगा जिस देश का वो राजा है, परंतु पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर होगा, जहां जाएगा वहां सम्मान पाएगा अपने विद्या के बल पे। अब पंडित जी उसी गांव की ओर चल दिए। पुराने जमाने की बात, तो पंडित जी ने सोचा यहां भागवत करेंगे। अब गांव अशिक्षित गांव, महामूर्खों का गांव। पंडित जी ने सोचा यहाँ के पुरोहित से मिला जाए पहले। तो पुरोहित के पास गए पंडित जी, पुरोहित से जाके बोले भैया राम राम। अब जो उसने देखा कि पंडित वेश में है, ब्राह्मणो दृष्टवा स्वानवत घुरघुरायते। और जो उसने देखा कि कोई पंडित आया गांव में, हाँ राम राम, क्या काम है, कैसे आए? अब वो सोचने लगा, ना इसने ये पूछा कि जल पान करो बैठ जाओ, ना जगह बैठने के लिए दी, सीधा यही कहने लग गया, बोले हम काशी से आए हैं। उन्हें लगा कि इस बात का प्रभाव पड़ेगा पुरोहित जी को, हम काशी से आए हैं। तो बोले तुम कलकत्ते से चले आओ, हमें क्या मतलब, क्या करने आए हो ये बताओ। बोले भागवत कथा करने आए हैं। भागवत क्या होती है? अब वो पुरोहित जी भी भागवत नहीं जानते थे। बोले ये कथा होती है और ये तुम्हारे गांव में करना चाहते हैं, तुम्हारे गांव में कोई श्रद्धावान हो तो उससे कहो। बोले नहीं नहीं चलो यहाँ से, यहाँ कोई भागवत नहीं होगी।
पुरोहित भगाने लगा। पंडित जी बोले, अरे तुम तो जाति गए को लाज, कम से कम जाति का तो सम्मान रखो, तुम भी पंडित हो हम भी पंडित हैं। अरे अपने गांव के सरपंच से जाकर के, पटेल से जाकर के कहो कि भागवत करवा ले। बोला ठीक है बैठो, जाकर के बात करते। अब वो पहुंचा सरपंच के पास, पुरोहित बोला। अब सरपंच एक पत्थर की शिला थी घर के बाहर, उस पे कंबल बिछाए लेटे हुए, मोटा ताजा शरीर, मोटी बुद्धि। अब पुरोहित जी बोले, वो अरे पटेल जी, एक पंडित जी आए कोई काशी से, अब भागवत करना चाहते हैं। पटेल जी बोले, भागवत? ये भागवत क्या है? बोले वो कुछ करना चाहते हैं। बोले नहीं नहीं भगाओ यहाँ से, यहाँ कोई भागवत नहीं होगी। ये तो घूमते ही रहते हैं, हर गांव-गांव में जाकर के इनका काम हो गया है। तब तक उन सरपंच के बच्चे बैठे थे पास, छोटे छोटे बच्चे। वो रोने लगे, हम तो भागवत देखेंगे, हम तो भागवत देखेंगे। उन्हें लगा कि भागवत कोई खेल होता होगा, अब उन्हें भी नहीं पता, पूरा गांव मूर्ख। बच्चे बोले हम तो भागवत देखेंगे। अब पटेल बोले, पुरोहित ये तुमने और हमारे बच्चों को रुला दिया। अब बच्चे कह रहे हैं भागवत देखेंगे, भागवत देखेंगे, रोना शुरू कर दिया। तो पटेल बोले कोई बात नहीं, जाओ ले आओ, बुला के ले आओ पंडित जी को। अब विद्वान पंडित जी पहुंचे। पुरोहित बोला कि चलो जल्दी से भागवत दिखाओ। तो बोले भागवत दिखाई जाती है कि सुनाई जाती है? बोले तुम लोग जल्दी करो जो करना। बोले तो स्नान ध्यान कर ले, चंदन वंदन लगा ले, मंगलाचरण। बोले अरे हाँ मंगलाचरण कुछ नहीं होता, चलो जल्दी शुरू करो, पटेल के बच्चे मरे जा रहे हैं। अब उसने पंडित ने सोचा कि पटेल के बच्चे मरे जा रहे हैं, क्यों? बोले भागवत देखने के लिए। अब वो समझ गया कि ये गांव महामूर्खों का है। चल दिया भैया, पहुंचा। पंच पड़े हैं, अब उनके पास में कुछ 6-7 लोग बैठे हुए भी थे। उसी शिला पे जाकर के पंडित जी ने अपना आसन बिछाया, भागवत की पोथी रखी। अब वो बच्चे भी सामने बैठ गए। पंडित जी अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं, बच्चों को लग रहा है कि अभी भागवत दिखाएंगे, अभी भागवत दिखाएंगे। भागवत जी की पोथी लगाई और पंडित जी ने मंगलाचरण करना शुरू किया। अब वहां कोई भागवत का नाम न जाने। अब जो पंच के पास बैठे थे लोग वो भी रुक गए। सबने कहा चले, बोले नहीं रुक जाओ, भागवत देख लें, भागवत आई दिखाने आए। और सब बैठे वहीं पे। अब बच्चे भी ताक लगाए बैठे कि देखो अभी भागवत निकलेगी, अभी भागवत निकलेगी। पंडित जी 1 घंटे प्रवचन करते रहे, खूब बढ़िया संस्कृत में उद्बोधन किया, किसी के एक पल्ले न पड़ी। सब यूं सोचे अभी दिखाएगा, अभी दिखाएगा। इतने में वो सरपंच घर के अंदर गया और खा पी करके बाहर आया तो वो उसी शिला पे सोता था जिसपे पंडित जी अपनी सेज लगाए बैठे थे भागवत की। अब वो आकर के आओ देखा न ताओ सीधा आके पसर गया और पंडित जी की जांग पे सर रख लिया। पंडित जी कह रहे हैं भागवत और जांग पे सर रखा, बेचारा खाली सो जाए तो भी गनीमत है। सोने के बाद शुरू हुए उसके खर्राटे। अब जो उसने खर्राटे लेने प्रारंभ किए सो पंडित जी बड़े परेशानी, कैसा भगत है, इसी से कुछ मिलने जुलने की आशा थी, जेब तो हमारी वैसे ही कट गई और यही सो रहा है और खर्राटे और ले रहा है, भागवत और नहीं करने देगा हमें। तो पंडित जी को क्रोध आ गया। पंडित जी पहले जगाते हैं, पटेल जी उठो, पटेल जी देखो भागवत हो रही है, उठो सामने बैठो। अब पटेल जी उठे ही नहीं, घनघोर नींद में। और कोई बीच नींद में जगा दे तो भ्रष्ट बुद्धि, मंद बुद्धि, मोटी बुद्धि वाले को गुस्सा जल्दी आ जाता है। और पंडित जी ने जो झटका दिया जोर से, जब नहीं जगे पंडित जी ने एक थप्पड़ मारा जोर, और जो मारा आंख लाल करके खड़ा हुआ। क्यों रे? अब उसको इतना क्रोध आया, बीच नींद से जगा दिया तो उसने एक पंडित जी के दिया। अब दोनों की गुत्थम गुत्था शुरू, लड़ाई शुरू। अब सब कह रहे हैं जो वहां बैठे, हाँ भैया शुरू हो गई भागवत, शुरू हो गई, देखो भागवत सब शुरू हो गई भागवत। और कोई छूना नहीं भागवत को बिना नहाए, अब कोई उन्हें हटाए भी ना, शुरू हो गई भागवत। वो पंडित जी के मारे पटेल, पंडित जी के पंडित जी, पटेल के पंडित जी भी कम नहीं पड़े, क्योंकि पंडित जी बिना खाए पिए थे। अब वो खा पी के आया तो पंडित जी ने एक गड्ढे में उसे गिराया, ऊपर बैठ गए छाती। पंडित जी को भी क्रोध आ गया कि हम कुछ पैसे की जुगाड़ से आए थे और यहाँ यही पटेल। अब सब कह रहे हैं कोई छुड़ाना नहीं, कोई छूना नहीं, भागवत चल रही, चलने दो।
लड़ते लड़ते धुनंगते फुनंगते गड्ढे में गिरे, पटेल हो गए नीचे। पंडित जी छाती पे बैठ गए, मारा मार पंडित जी ने, सब गुस्सा निकाल दी। अब सब सोच रहे हैं, भीड़ लग गई कि भागवत चल रही है, ऐसी चढ़ती भागवत। अब पत्नी आकर के रोई, हे भागवत महारानी, भागवत महारानी मेरो भाग्य जिन फोर्यो, मोहे चाहे मारो मेरे पति को उबार दो। मोहे चाहे मार डालो पर लाज तो रखैया है, मेरे पति को छोड़ दो। भागवत महारानी चढ़ना है तो हमारे ऊपर चढ़ जाओ। अब उन्हें लगा जैसे दुर्गा जी आती है वैसी भागवत चढ़ गई होगी, ऐसी भागवत होती होगी, कोई जानता ही नहीं था। बहन बोली, थापे मुख तेरो, थापे मुख तेरो माता, देख मुख मेरो, मेरे भैया को छोड़ दे। चाहे तो भैया दे छोड़, बदले में भैंस गैया ले। अब पंडित जी को लगा कि ये सब मूर्ख हैं, इन सबको ये लग रहा है कि यही भागवत चल रही है। तो पंडित जी ने भी कहा छोड़ देंगे। भागवत महारानी जिसके ऊपर एक बार चढ़ जाए फिर जल्दी बिना मारे छोड़ती नहीं है। इसलिए अगर चाहते हो अपने सरपंच को जिंदा बचाना तो बचे ना विनीत जापे आन लगे फेरी मेरी। जिसपे भागवत की फेरी आने लग जाए वो बचता नहीं। पंडित जी कह रहे हैं अगर अपनों पति चाहो तो 500 रुपया दो। अब सब भगे, 500 की कौन कहे, 1000 रुपए ले आए, पंडित जी को दिए। पंडित जी ऐसी भागवत होती है। अब गांव में जो बेचारे गरीब गुनिया वो यूं कहे कि वो तो सरपंच थे, उनके बस की बात थी जो उनने भागवत करवा ली, हमारे जैसों की बस की बात कहाँ, वो तो झेल गए भागवत। तो ऐसी भागवत नहीं होनी चाहिए, भागवत भागवत जैसी होनी चाहिए। श्री हरिदास जी महाराज कहते हैं भगवान से मिलन की 7 सीढ़ी हैं और 7 सीढ़ी पे एक एक सीढ़ी पे चढ़ते हुए जाओ। एक एक सीढ़ी पे पैर रखते जाओगे तो आराम से पहुंच जाओगे। तो पहली सीढ़ी क्या है, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवद वाणी। पहली सीढ़ी भागवत सुनिए, और कैसी भागवत, भक्त मुख भगवद वाणी। जो श्रीमद् भागवत की कथा भगवान ने स्वयं अपने मुख से कही है, उस श्रीमद् भागवत कथा को सुनो, जिससे जानकारी मिले कि भागवत में है क्या। नहीं भागवत भी सुन ली और पता भी नहीं चला भागवत में है क्या, कितने स्कंद हैं, कितने अध्याय हैं, कौन सी लीला है। जब समझाने वाले को पता नहीं है तो सामने बैठे वाले को क्या समझाएगा। और जब पहली सीढ़ी में आप परिपूर्ण हो जाओ, माने भागवत सुनने में आपका मन लगने लग जाए, तब दूसरी सीढ़ी पर पैर रखो। कौन सी, ये थोड़ी अध्यात्म की बात है, ध्यान से समझिएगा। थोड़ा सा भी दिमाग इधर उधर हुआ समझ में नहीं आएगी, मन को स्थिर रखिएगा। दूसरी सीढ़ी क्या है, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी। जब पहली सीढ़ी भागवत में मन लगने लग जाए, कथा समझ में आने लग जाए, भगवान के बारे में जब जान जाओ तो द्वितीय आराधे भक्ति। फिर दूसरी सीढ़ी पर पैर रखो और भक्ति की आराधना करो। जब भगवान के बारे में जानेंगे तब ही तो भक्ति जगेगी। भगवान ने कैसे कैसों का उद्धार किया, अजामिल जैसे पापियों का उद्धार किया, तो जब उनके बारे में जानेंगे, और तो और अहिल्या जो पत्थर बनी है, विश्वामित्र जी लेकर के जा रहे हैं जनकपुर, और विश्वामित्र जी के पीछे राम जी के पीछे लक्ष्मण जी। तो भगवान के चरित्र ऐसे ऐसे हैं कि जिन्हें सुन के प्रेम हो ही जाता है। विश्वामित्र जी तो आगे निकल गए, पर भगवान ने जिस आश्रम में अहिल्या पाषाणवत स्थिति में थी, पर्वत पत्थर बनी हुई थी, भगवान की नजर गई उधर। और जो ही भगवान ने देखा तो तुलसीदास जी कहते हैं, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला